हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी ट्रिक्स। दोस्तों, ये जीके का वन लाइनर सीरीज़ है जिसमें हम लोग 10,000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ 50 सेट में आएगा और एक सेट में 200 क्वेश्चन होंगे। आज का ये 18 सेट है। इससे पहले सेट्स का वन लाइनर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? वेरीनाग। क्वेश्चन नंबर 2। कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है? न्यू मंगलोर। क्वेश्चन नंबर 3। ब्रूसमैन व खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? ब्रूसमैन कालाहारी रेगिस्तान में, खिरजिल मध्य एशिया में। क्वेश्चन नंबर 4। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महानगर से होकर गुजरता है? अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 5। क्रोटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेशिया लैंड कहलाता था तथा दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 6। चिल्का झील किस प्रकार का झील है? लैंगूर झील। क्वेश्चन नंबर 7। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? हिंद महासागर के। क्वेश्चन नंबर 8। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है? न्यू फाउंडलैंड। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए? मेलबोर्न, मास्को तथा वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 10। महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडार सरू, इवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। क्वेश्चन नंबर 11। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 12। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। क्वेश्चन नंबर 13। सामान्य सूर्य ताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेल। क्वेश्चन नंबर 14। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 15। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरह बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें। क्वेश्चन नंबर 16। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? मालवा पठार। क्वेश्चन नंबर 17। मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है जिसे कहते हैं पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 18। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 20। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 21। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? पश्चिमी तट। क्वेश्चन नंबर 23। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 24। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, कीनिया और जायरे। क्वेश्चन नंबर 25। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 26। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन का। क्वेश्चन नंबर 27। रेजिन और तारपिन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इनका उपयोग किया जाता है पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेलुलोज निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 29। मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा, MTNL। क्वेश्चन नंबर 30। सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? हल्दी। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम।
क्वेश्चन नंबर 32, उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। क्वेश्चन नंबर 33, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 34, मिट्टी के कटाव भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा करके। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पहला ऊनी कपड़ों का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 36, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 37, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 39, भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? 8। क्वेश्चन नंबर 40, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी इक्वेडोर में। क्वेश्चन नंबर 41, तस्मानिया द्वीप किस देश महाद्वीप के पास है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 42, तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 43, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 44, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तरांचल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 45, कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 47, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पूर्व में किन दो स्थानों को जोड़ती है? कोलकाता और पेशावर। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? प्लूटोनिक चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 50, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफ़ेद संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 51, गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। क्वेश्चन नंबर 52, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। क्वेश्चन नंबर 53, भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में। क्वेश्चन नंबर 55, किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। क्वेश्चन नंबर 56, एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। क्वेश्चन नंबर 57, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, कीनिया और जायरे। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? जून से सितंबर। क्वेश्चन नंबर 59, प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तटबंध। क्वेश्चन नंबर 60, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत बताइए, भागीरथी और अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 61, लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल। क्वेश्चन नंबर 62, शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी। क्वेश्चन नंबर 63, गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? अमूल। क्वेश्चन नंबर 64, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में विख्यात है? पाक स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं? पूर्व से पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है? अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? 2। क्वेश्चन नंबर 68, भारत प्रधान यामोत्तर प्राइम मेरिडियन किस ओर पड़ता है? पूरब। क्वेश्चन नंबर 69, लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागम को क्या कहते हैं? ऋतु प्रयास।
क्वेश्चन नंबर 70, क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 71, खासी और गरो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। क्वेश्चन नंबर 73, ग्रेट डक्कन रोड है वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राची जोडीगर नसा गोंडवाना लैंड प्राचीन भखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? टेथिस सागर। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच स्थित है पश्चिम प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 76, प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 77, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 79, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वेडोर में। क्वेश्चन नंबर 80, मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? चांदी। क्वेश्चन नंबर 81, बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है? हीरे के व्यापार के लिए। क्वेश्चन नंबर 82, पेरिडायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना जाता है। यह व्यक्ति कौन है? हेकेटियस। क्वेश्चन नंबर 83, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस और अरुण को। क्वेश्चन नंबर 84, एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 85, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 86, यूरोपीय निम्न देशों में शामिल देश है? नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लग्जेमबर्ग। क्वेश्चन नंबर 87, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 88, तमिलनाडु का डिंडीगुल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू और श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका का कौन सा दर्रा अलग करता है? एलिफेंटा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 90, तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी, रेड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 91, वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? पोप ग्रेगरी XM को। क्वेश्चन नंबर 92, नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? एचुअरी या अवरुद्ध नदमुख का। क्वेश्चन नंबर 93, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। क्वेश्चन नंबर 94, ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप तथा मध्य मंडल के बीच। क्वेश्चन नंबर 95, पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? अल नीनो। क्वेश्चन नंबर 96, मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 97, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? ब्रुसमैन। क्वेश्चन नंबर 98, शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइटिक। क्वेश्चन नंबर 99, पाइन, सिल्वर फर तथा रोडेंड्रॉन्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 100, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। 101, क्वेश्चन नंबर 101,
इटली में लाल बारिश, जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं, कराने वाली हवा का क्या नाम है? सिरोको। क्वेश्चन नंबर 102। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। क्वेश्चन नंबर 103। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? हरिकोटा, श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 104। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? कांगो बेसिन। क्वेश्चन नंबर 105। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लेदांग। क्वेश्चन नंबर 106। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 107। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 108। जल डमरू मध्य स्थमस से क्या अभिप्राय है? दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी। क्वेश्चन नंबर 109। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीप को छूती है? भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 110। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 111। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 112। हिमालय, अल्पस, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 113। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्मजीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अपसादी। क्वेश्चन नंबर 114। भारत और तारीम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह है? काराकोरम दृश्य। क्वेश्चन नंबर 115। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 116। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 117। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? मार्मागोवा से तिरुवनंतपुरम तक। क्वेश्चन नंबर 118। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 119। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? होन्शु द्वीप। क्वेश्चन नंबर 120। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? काकड़ापाड़। क्वेश्चन नंबर 121। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 122। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा को। क्वेश्चन नंबर 123। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर 124। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? कलपक्कम में। क्वेश्चन नंबर 125। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 126। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया तथा युगांडा के बीच। क्वेश्चन नंबर 127। मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? अंडमान सागर को एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। क्वेश्चन नंबर 128। कोलोरेडो नदी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 129। सूरीनाम किस देश का नया नाम है? डच आयना का। क्वेश्चन नंबर 130। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम के तट पर। क्वेश्चन नंबर 131। निषिद्ध शहर फॉरबिडन सिटी किसका उपनाम है? लहासा तिब्बत का। क्वेश्चन नंबर 132। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर 133। आइसोएट रेखाएं होती हैं? वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 134। झेलम नदी का उद्गम स्थल है? बेरेनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील। क्वेश्चन नंबर 135। कश्मीर की बुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विर्वतनिक झील का। क्वेश्चन नंबर 136। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 137। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? कुमायूं हिमालय भाग की। क्वेश्चन नंबर 138। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? झारखंड।
क्वेश्चन नंबर 139, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जम्बजी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 140, सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है? समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 141, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 142, डंकर मार्ग के किन के मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। क्वेश्चन नंबर 143, भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में है? पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 144, उत्तरांचल का प्रसिद्ध कैंपरी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर है? मसूरी। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? केरल। क्वेश्चन नंबर 146, विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन से हैं? मेलबोर्न, मास्को, वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 147, लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 148, प्रेरिज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? वेल्ड डाउन्स। क्वेश्चन नंबर 149, दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी। क्वेश्चन नंबर 150, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? ब्रूसमैन। क्वेश्चन नंबर 151, सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 152, मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 153, दाशीग्राम वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मृग के लिए। क्वेश्चन नंबर 154, गिरिवन कहाँ पाया जाता है? यह किस पशु का अभ्यारण्य है? गुजरात, जिला जूनागढ़, शेरों का अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 155, पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। क्वेश्चन नंबर 156, गल्फ स्ट्रीम जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है? न्यू फाउंडलैंड। क्वेश्चन नंबर 157, रूस सागर, कैरेबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर हैं? अटलांटिक महासागर के। क्वेश्चन नंबर 158, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? लावा से। क्वेश्चन नंबर 159, सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? लॉनॉज तथा कंपाज। क्वेश्चन नंबर 160, पुलिकट एक वलयाकार लागून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम है? श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 161, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है? दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 162, पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रे थालघाट और भोर घाट क्रमशः मुंबई के किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? कोलकाता और पुणे। क्वेश्चन नंबर 163, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 164, वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे प्राप्त है? पोप ग्रेगरी एक्स को। क्वेश्चन नंबर 165, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। क्वेश्चन नंबर 166, 0 डिग्री से 5 अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? डोल्ड्रम। क्वेश्चन नंबर 167, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? टीस पांगो सांगपो। क्वेश्चन नंबर 168, दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। क्वेश्चन नंबर 169, श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेर कर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। क्वेश्चन नंबर 170, जायक बॉडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 171, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी के निकट। क्वेश्चन नंबर 172, रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हब्बल के नियम का।
क्वेश्चन नंबर 173। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थिति में होती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर या पेरिहेलियन। क्वेश्चन नंबर 174। वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? विषुव। क्वेश्चन नंबर 175। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? बिल्जार्ड। क्वेश्चन नंबर 176। भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? गंगा का। क्वेश्चन नंबर 177। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। क्वेश्चन नंबर 178। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 179। पिम्मी तथा ब्रूसमेन क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? पिम्मी कांगो बेसिन में, ब्रूसमेन कालाहारी मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 180। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी पर। क्वेश्चन नंबर 181। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यप्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी के पास। क्वेश्चन नंबर 182। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में। क्वेश्चन नंबर 183। झारखंड की जादूगुड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 184। वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 185। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 186। इग्लू क्या होता है? बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर। क्वेश्चन नंबर 187। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है? कांगो बेसिन। क्वेश्चन नंबर 188। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित सकस झील से निकलती है? सतलुज। क्वेश्चन नंबर 189। वुलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? झेलम नदी का। क्वेश्चन नंबर 190। विशालकाय तारों की संपत्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र ब्लैक होल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 191। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? वियन के विस्थापन नियम, वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। क्वेश्चन नंबर 192। अवांतर ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच। क्वेश्चन नंबर 193। अश्व अक्षांश से डोलडुक की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें। क्वेश्चन नंबर 194। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 195। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। क्वेश्चन नंबर 196। कौनधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके। क्वेश्चन नंबर 197। काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 198। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 199। कोल, भील, गोंड, बेगा, मुरिया आदि जनजातियों का निवास किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 200। तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है? बीड़ी उद्योग। थैंक यू।